जय मित्रा दोस्तों, आज हम 8 नंबर से बताएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको 15 तक 16 तक बता दें, समझे। 16 तक देखिए, इसमें नया नया टर्म आएगा, बहुत कुछ आपको नया नया सीखने वाले हैं इसमें कि 2-3 तरह का क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएगा आपको कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। आपको एक नया चीज़ ये सीखिएगा, दूसरा आपको नया चीज़ क्या सीखेगा, नेट प्रॉफिट, समझे। इसी के अंदर बहुत सारा टर्म आएगा, जो जैसे आएगा उसी से हम आपको समझाते जाएंगे, समझे। तो आपको दिक्कत तो कहीं नहीं होने वाला है, ठीक। 8 नंबर पहले हम देख लेते क्या बोल रहा है कि 8 नंबर बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। अच्छा, अभी तक हम क्या पढ़ ले लिए हैं, अभी तक हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पढ़ लिए हैं कि किस तरह से निकाला जाता है। जिसे ले लेते हैं इस क्वेश्चन में, जिसमें क्या करते थे, हमारा जितना भी सेल्स या क्लोजिंग स्टॉक था उसको क्रेडिट साइड में लिख देते थे, और जितना भी खर्चा होता था या फिर कुछ परचेज कर किए रहते हैं सामान या फिर कोई ओपनिंग स्टॉक रहता है उसको घटा देते थे, तो हमारा क्या निकाल जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल जाता था। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या, मोटा मोटी कमाई जिसको बोलते हैं हम लोग, मोटा मोटी कमाई। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, 500 रुपया लेता है मंथली चार्ज, महीना का 500 रुपया लेता है, उसके पास बच्चा है, मान लीजिए उसके पास 400 बच्चा है, तो पूरा कितना महीना कमाता होगा, 5 चौके 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कितना, 2 लाख रुपया वो महीना कमाता होगा। 2 लाख रुपया कमाता होगा मोटा मोटी, लेकिन उसका जो है ना आपको उसके साथ साथ उसको रेंट भी देना पड़ता होगा। तो ये जो मोटा मोटी कमाता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, जो ये होता है, समझे। मान लीजिए रेंट देना पड़ता है, उसको क्या देना पड़ता होगा, आपको बिजली बिल देना पड़ता होगा, यही देना पड़ता होगा। या फिर मान लीजिए आपको 2 स्टाफ रखा होगा, उसको सैलरी देना पड़ेगा। इस सब को जब घटा लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए इस सब का खर्चा आ जाएगा 50,000 रुपया, इस सब को सब घटा के जो हाथ में बचता है ना उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नहीं समझे, अभी आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये मोटा मोटी समझा दिए कि ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जो माल बनने में जो खर्चा लगता है उसका जुड़ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट में। लेकिन नेट प्रॉफिट क्या होता है, आपको जो हर खर्चा, मतलब जितना खर्चा है ना सब कुछ को घटा के, टैक्स वगैरह दे के, जीएसटी वगैरह दे के, मतलब मालिक वाली को पैसा वैसा दे के, मतलब जितना जो बचता है ना, मालिक मतलब क्या, जो आपको मान लीजिएगा शेयर होल्डर लेता है, समझे, सॉरी शेयर होल्डर को नहीं, मतलब जितना पैसा बचता है ना उसी को बोलते हैं क्या, आपको नेट प्रॉफिट। नेट मतलब क्या होता है, पूरा मतलब नेट मतलब होता है एकदम शुद्ध, शुद्ध लाभ, ओरिजिनल जिसको बोलते हैं। शुद्ध दूध नहीं बोलते हैं, मतलब क्या, जिसमें अथी नहीं फेंटा हो, कि क्या नहीं फेंटा हो, पानी नहीं फेंटा हो। अभी जो हम पढ़ेंगे ना आपको नेट प्रॉफिट, उसके लिए थोड़ा सा आपको 1 मिनट के अंदर रिकैप कर देते हैं, ताकि 15 तक क्वेश्चन में जो है ना आपको 15 तक क्या, बैलेंस शीट के अलावा आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बैलेंस शीट क्योंकि हमने बताए हैं अभी तक, आपको क्या समझना है, 1 सेकंड दीजिएगा। अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ये समझ जाइएगा ना तो एक भी क्वेश्चन इस समय कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, सिर्फ समझने की देरी है इस समय, समझे, समझने की देरी है। देखिए अभी आपको क्या समझते हैं, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि जितना भी हमारा सेल्स होता था या आपको क्लोजिंग स्टॉक होता था उसको हम क्रेडिट कर देते थे क्या, और जितना भी हम परचेज किए रहते थे, और जितना भी मेरा ओपनिंग स्टॉक था, या जितना भी हमारा डायरेक्ट खर्चा था, एक्सपेंस था, इसको क्या कर देते थे, माइनस करते थे, और हमारा जो आंसर निकलता था वो हमारा क्या निकलता था, आंसर में निकलता था जिसको हम बोलते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकलता था, मान लीजिए जो भी पैसा निकलता ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। इतना तक अभी तक हम पढ़े हैं। अब क्या हुआ, यही ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, यही ट्रांसफर हो जाता है कि अब हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का, देखिए अभी जो बनाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, अभी तो प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट अलग बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बना रहे हैं। लेकिन जब आपको देखिए इस क्वेश्चन सब बनाइएगा, नियम भी यही बोलता है कि आपको इस तरीके से दिए रहेगा, जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस साथ में बनाना थी, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। हेडलाइन क्या दे देंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही हमारा क्या रहेगा, हेडलाइन रहेगा। जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बना दी, वही ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट में। जैसे कि पिछले क्वेश्चन सब में देखे होंगे, क्या देखिए बना लिए होंगे अपना लोग, क्या लिख देते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आगे चल के बनता है, ठीक। ग्रॉस प्रॉफिट में मान लीजिए कि अब एक टर्म आएगा क्या, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये क्या होता है अभी समझा रहे हैं आपको, सिर्फ आप समझिए। अभी जो लिखा रहे हैं वो लिखे। अगर मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट जो निकाले हैं अभी, उसमें से ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल लिए ग्रॉस प्रॉफिट, अगर हम उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा देते हैं, तब जो हमारा निकलता है उसका नाम क्या हम देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देते हैं नाम इसका, क्या देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा निकलता है, ठीक।
और अगर हम अभी समझ में नहीं आएगा तो अभी आपको और समझ में आ जाएगा, रुकिए थोड़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद अगर कुछ निकलता है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जितना भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा हो जाएगा। ऑपरेटिंग खर्चा तो हम दिखा दिए, नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होगा, अगर हम घटा देंगे इसमें से, अगर मान लीजिए कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम रहेगा तो उसको हम जोड़ देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई रहेगा उसको हम जोड़ देंगे। उसके बाद जो हमारा निकलेगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर हम चाहेंगे, चलिए ग्रॉस प्रॉफिट से डायरेक्ट हम नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का खर्चा लगता है डायरेक्ट खर्चा, और जो बचा खर्चा उसको बोलता है इनडायरेक्ट खर्चा। इनडायरेक्ट खर्चा को क्या कर देंगे हम, आपको घटा देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, नो डाउट एट ऑल। लेकिन क्या किया इसमें, एक चीज़ और क्या दे दिया है कि अगर मान लीजिए इनडायरेक्ट खर्चा अगर हमारे पास है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर मेरे पास है, इनडायरेक्ट खर्चा है मेरे पास, अगर हम इसको 2 भाग में बांटने चाहेंगे तो बांट सकते हैं। मतलब कुछ नहीं किया है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी हम पढ़ेंगे उसको जो है ना बड़ा 2 भाग में बांट दिया गया है, जिसमें एक अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बस इतना क्या, अब कैसे क्या है वो आपको थोड़ा आपको हम बताते जाएंगे, ताकि आपको टर्म क्या है क्या ना, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे आपको समझ में आएगा, तो वो हम आपको बताते जाएंगे उस हिसाब से, नहीं तो एक बार समझ में नहीं आएगा। देखिए 8 नंबर में देखते क्या बोल रहा है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है कैश सेल और क्रेडिट सेल, मतलब टोटल सेल्स जिसको बोलते हैं, दोनों मिला के कितना हो गया आपको, 70,000 80,000 कितना हो गया आपको, 8 7 15 1 1.5 लाख रुपया हो गया। ये दिया हुआ है। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दिया है, मतलब क्या हो गया कि माल बनने की लागत कितना है जो हम बेचे हुए हैं, सब खर्चा उर्चा लगा के डायरेक्ट खर्चा। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द लॉस इतना, चलिए कोई दिक्कत। आप देखते हैं हमको क्या निकालना, नेट प्रॉफिट बोला निकालने के लिए हमको पहले टोटल सेल्स पता करना पड़ेगा, कितना माल बेचे हुए हैं, कितना माल बेचे हुए हैं, उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा, पहले नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट का बात खत्म हो गया, उसमें से जो भी खर्चा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चा उसको घटा देंगे, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। देख लीजिए, बस यही है फॉर्मूला से ये चलेंगे। अब बनाना होगा तो कुछ इस हिसाब से बनाएंगे, फॉर्मूला कुछ नहीं। देखिए जितना भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अभी तक निकालना आता होगा आपको, उसमें से जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा होगा ना, मतलब समझिए जितना भी खर्चा बाकी होगा ना उसको घटा देंगे, क्योंकि जो खर्चा था उसको तो हम डायरेक्ट में दे दिए, ग्रॉस प्रॉफिट में दे दिए। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो खर्चा बचा उसको घटा देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट घट जाएगा, मिल जाएगा। बस याद रखिएगा इतना। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नेट सेल्स भी दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब 46,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर कोई इनकम होता है तो जोड़ दीजिए, और नहीं तो जितना भी खर्चा है उसको घटा दीजिए, बाकी जो बचा खर्चा उसको घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो कौन बचेगा खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बचेगा क्या, तो उसको घटा देंगे, क्या हमारा निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। डायरेक्ट खर्चा इनडायरेक्ट खर्चा में आपको थोड़ा बहुत 1 2 क्वेश्चन बनाइएगा, पूरा बना लीजिएगा तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। पढ़ने से थोड़ा बहुत ध्यान में रहेगा, थोड़ा नहीं, बनाने से 100% एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसी तरफ से 9 नंबर क्वेश्चन में देखते क्या बोल रहा है। ये दिया ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फ्रेट इनकर्ड। फ्रेट इनकर्ड मतलब क्या होता है, भाड़ा दिया, मतलब क्या परचेज के टाइम में दे रहा है, परचेज के टाइम, मतलब फ्रेट इनकर्ड यहाँ का मतलब होगा क्या कि हम जब माल खरीद रहे थे, मतलब क्या उस टाइम हम भाड़ा दिए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 60,000। चलिए नेट लॉस दिया है, लॉस हो रहा है हमको, परचेज रिटर्न ये दिया है आपको। देखिए आपको इस क्वेश्चन में देखिए ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है और नेट लॉस भी दिया है, तो आपको क्या बोल रहा है बनाने के लिए, वो पहला की बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसका क्लोजिंग स्टॉक निकालिए, उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह क्या होता है वो हम आपको अभी बता देते हैं। पहले क्वेश्चन जिस हिसाब से, पहले हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हुए थे बताइए, क्या पढ़े हुए थे, अभी हम बनाए आपको, क्या अभी बनाए ना, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में 60,000 दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, और नेट सेल्स कितना दिया है, सेल्स 1,60,000 किया था, रिटर्न कर दे 10,000, तो नेट सेल्स कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया, तो दिया हुआ है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस को इधर लाएंगे 1.5 लाख, 60,000 को इधर ले आएंगे प्लस करने के लिए, तो 90,000 क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। 90,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना तो पता है आपको। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकल गया, 90,000 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको क्या पढ़े हुए थे, वही कुछ ना, दूसरा फॉर्मूला याद करने का जरूरत ही नहीं है। जब एक एक फॉर्मूला से काम चल जाएगा तो दूसरा फॉर्मूला याद करने का कोनो जरूरत नहीं है। क्या करेंगे पता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कोई है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा देते तो हमारा क्या निकल जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाता है। ये फॉर्मूला बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं क्या, तो वही याद करना है, दूसरा फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। क्या करना पता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया 90,000 रुपया निकाले अभी, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया 50,000 रुपया, नेट परचेज दिया है कितना आपको, देखिए परचेज कितना किया, नेट परचेज 1 लाख का परचेज किया, उसमें से रिटर्न कर दी 9,000, 1 लाख में से 9,000 घट जाएगा तो हमारा नेट परचेज निकल जाएगा, मतलब 91,000। और डायरेक्ट खर्चा में देखिए कुछ दिया हुआ है, हाँ दिया है, क्या दिया है आपको, डायरेक्ट खर्चा दिया होगा आपको कुछ न कुछ, सेल्स फ्रेट इनकम, हाँ देखिए बोले ना डायरेक्ट खर्चा है ना फ्रेट इनकम, वही तो बोले कहीं ना कहीं दिया होगा। फ्रेट इनकम तो मतलब क्या, भाड़ा दिया, जब हम परचेज कर रहे थे उस टाइम में दिया, नहीं कुछ दिया रहता तो हम क्या बोलते हैं, मानते हैं कि फ्रेट इनकर्ड हुआ, इनवार्ड हुआ, मतलब डायरेक्ट खर्चा है वो हमारा, ठीक, ये होगा इसका मतलब, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए कि 10,000 रुपये हमारा खर्चा हो गया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऐसे ही रहने देंगे, 90,000 इस सबको जोड़ देंगे, 50,000 91,000 10,000 को जोड़ेंगे तो 1,51,000 हो जाएगा, 90,000 अब इसको हम इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो 1,91,000 में से 90,000 घट जाएगा तो वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, क्या वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा 61,000 रुपये। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं आता होगा। अब आता है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है क्या नहीं, इतना जो हम पढ़े हुए हैं, इतना जो हम आपको बताएं, अगर मान लीजिए क्या करता है क्वेश्चन बताया मतलब ग्रॉस प्रॉफिट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब एक टर्म आ जाते रहता है, क्या टर्म आ जाते रहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्थात क्या संचालन का जो प्रॉफिट होगा ना उसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब क्या, टैक्स वगैरह देने से अगर मान लीजिए कि ऐसा प्रॉफिट, प्रॉफिट तो है लेकिन नेट नहीं है, 100% मतलब करेक्ट नहीं है, इसका मतलब हुआ कि 100% आपका ये नेट प्रॉफिट नहीं है, शुद्ध लाभ नहीं है वो, लेकिन डे टू डे लाइफ के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि माल बनाने में जो खर्चा लगा उसके बाद माल बेचने में जो खर्चा लगा उसको अगर घटा देते हैं ना, मतलब कि संचालन करने, बिजनेस को ऑपरेशन करने में जो खर्चा लगता है उसको अगर घटा देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से घटा देते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, याद रखिएगा। अर्थात क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसके लिए समझना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसा है कि इसको बोला जाता है कि मान लीजिए या तो हम माल बेचेंगे या माल खरीदेंगे, या तो सर्विस देंगे या सर्विस लेंगे, इसी से हमारा बिजनेस चलता है। दो ही चीज़ पे चलता है, या तो माल बना के बेचेंगे, पेन उर्सम क्या हो गया, मेडिसिन क्या हो गया, बोतल क्या हो गया, कैमरा क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, माल बनाता है बेचता है, मतलब गुड्स हो गया। सर्विस मतलब क्या होता है, टीचर आपको क्या देता है, सर्विस देता है, डॉक्टर आपको क्या देता है, फीस जो लेता है, सर्विस का पैसा लेता है, तो वो सर्विस हो गया। दो एक चीज़ सब कुछ दिखता है, क्या समाज सेवा में भी क्या होता है, सर्विस देना होता है, हाँ, तो गुड्स एंड सर्विस होता है, हर जगह यही होता है। तो जो हमारे बिजनेस में नॉर्मल बिजनेस जो एक्सपेंस होगा ना उसी को बोलता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये क्या होता है, अर्थात क्या, माल बनने में, वही बोले थे, माल बनने में या माल बेचने में जो खर्चा होगा, जैसे माल बनने में कौन कौन खर्चा होता है, मजदूरी देना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए कि माल बनने में मजदूरी देना पड़ता है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, अगर मान लीजिए लीज पे किसी को लिए रहेंगे ज़मीन तो उसका रेंट देना पड़ेगा, अगर मान लीजिए फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा, उसके बाद फैक्ट्री का बिजली बिल देना पड़ेगा, फैक्ट्री का जो भी खर्चा होगा वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। कोई माल मंगाए तो उस पर जो खर्चा लगता है वो भी हमारा माल बनाने में खर्चा लगता है, तो वो हम उसको जोड़ देंगे, मतलब डायरेक्ट पूरा आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेज प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में वो एक्सपेंसेज आएगा जो माल बेचने में हो। जैसे कि माल बेचने में हो गया क्या, आपको कमीशन देना पड़ता है, हम किसी आदमी को रखे उसको सैलरी देना पड़ता है, ये सब क्या हो गया, आपको हमको सैंपल बांटना पड़ता है, हमको सैलरी देना पड़ता है, सेल्समैन जो आदमी को रखे हुए काम पे, तो ये सब जो खर्चा लगता है, मतलब माल बेचने में जो खर्चा लगता है, जैसे सलमान खान को रखे अब बोले प्रचार करने के लिए, माल बेचने में वो भी हेल्प करता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इस सब का खर्चा जो आएगा उसको पूरा मिला के बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब बिजनेस के ऑपरेशन करने में, बिजनेस के चलाने में जो खर्चा आता है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आखिर इसमें छूट क्या जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि सरकार को हमको जीएसटी देना, ये मैंडेटरी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिजनेस चलाने में ज़्यादा फर्क नहीं पैदा करता है। मान लीजिए कोई भी कंट्री ले लीजिए, जैसे दुबई सब में जीएसटी फ्री है, मतलब कि टैक्स फ्री कंट्री है, वो सब टैक्स फ्री है, उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होगा वही उसका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, क्या
जीएसटी हो गया। मान लीजिए कि हम किसी से ब्याज लिए होंगे, मान लीजिए 10,000 का लोन लिए होंगे, उस पे हमको क्या करना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। अब क्या हर साल हम लोने लेते रहेंगे, नहीं ना। तो ये सब जो खर्चा को घटा के जो आपको खर्चा होता है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब मोटा मोटी समझिए कि इस सब को छोड़ के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में इस सब को छोड़ के जो हमारा एक्सपेंस है उसी को बोलते हैं क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट की बात करें तो। ठीक, अब आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए इधर आपको समझने में, देखिए आपको टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना, क्या करेंगे, जितना भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर नेट लॉस है तो उसको जोड़ दो, समझे, नेट लॉस है तो जोड़ दो, अगर नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दो तो हमारा क्या निकाल देगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है। देखिए यहाँ पे अभी अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता तो आपको हम डिटेल में आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया ना थोड़ा अजीब दे दिया है कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालो जिसमें नेट लॉस दिया तो उसके लिए फॉर्मूला याद करना, ग्रॉस प्रॉफिट में नेट लॉस को जोड़ देंगे, बस यही आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बाकी किसी क्वेश्चन में आपको अजीब नहीं लगेगा। बाकी देखिए 10 नंबर समय आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हर एक चीज़ आपको जो है पूरा डिटेल में दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहा है निकालने के लिए, क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है एक बार और फिर से डिस्कस कर लेंगे, जिसमें आपको नेट सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये दिया है। हम आपको मोटा मोटी बताएं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ पे समझिए, जितना भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटा देंगे तो हमारा क्या निकाल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल जाएगा, समझ गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, माल बनाने में या माल बेचने में जो भी खर्चा लगता है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें आपको छूट क्या क्या देता है, टैक्स वगैरह जीएसटी सब देना, वो सब को हटा के जो खर्चा रहता है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहेगा तब, तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, इसमें निकालना पड़ेगा, नेट सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, तो आपको निकाल लेंगे, एक एक फॉर्मूला पे सब क्वेश्चन बन जाएगा, तो हो जाएगा 2 लाख रुपये का क्या हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपको 2 चीज़ दिया है, नेट सेल्स दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने का कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया ही है, तो हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन 10 नंबर में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। 11 में देखिए क्या बोल रहा है आपको, देखिए 11 नंबर क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोला आपको, ग्रॉस प्रॉफिट निकाले पहले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाले, नेट प्रॉफिट निकाले। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए वो तो आपको आराम से आता होगा, जितना भी डायरेक्ट खर्चा उसको जोड़ दो, क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, उसमें से ऑपरेटिंग खर्चा जो होगा उसको घटा देंगे। ठीक, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आ जाता है, जैसे आप देख लेते हैं, सैलरीज वगैरह हो गया, दो एक चीज़ याद करना, ऑफिस का खर्चा होगा या एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा होगा। ठीक, या तो माल बनाने में या माल बेचने में खर्चा होगा, जैसे कमीशन देना हो गया, सैलरी वगैरह सब देना, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, सलमान खान को रखे बोले कि प्रचार करो, तो ये सब क्या हो गया कि माल बेचने में, ये मतलब कि बिजनेस चलाने में जो खर्चा लगता है, ऑपरेशन करने में जो खर्चा लगता है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, तो देख लीजिए, तो आपको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पढ़िएगा बढ़िया से समझ में आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं, हम आपको इसमें दिखा रहे हैं कि कौन किधर आएगा क्या नहीं आएगा, आपको वो दिखा रहे हैं। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटाना पड़ेगा। तो नेट सेल्स कैसे निकलता है, सेल्स में सेल्स रिटर्न, आप इसमें देखिएगा आराम से देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ करके देखना पड़ेगा, सेल्स कितना है कितना नहीं है, आपको आराम से दिख जाएगा। 3 लाख में 20,000 होगा, देखिए है ना, उसमें से रिटर्न घटा देंगे तो 20,000 रुपये, तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत, हम सिर्फ बता रहे हैं। तो 3 लाख रुपया हो जाएगा हमारा नेट सेल्स। अब हमको क्या करना है, आपको बोल रहा है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। नेट सेल्स तो पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता है, तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ देते हैं, और जो डायरेक्ट खर्चा होता है उसको हम जोड़ देते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं, यही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता है, जिसको ये बोलते हैं, ये साइड होता है ना, इतना को जोड़ के क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं इसको हम। क्या ये साइड हो गया, इस साइड को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक इधर ही घटेगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, परचेज भी देख लीजिए, खर्चा में कार्टेज दिया है, एगो वेजेज दिया, वेजेज मतलब मजदूरी, जो मजदूर काम करता है यार, जैसे क्या नाम है, माल बनाने में, उसको बोलते हैं वेजेज। कार्टेज मतलब क्या होता है, कार्टेज भी एक तरह का खर्चा है, आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, कार्टेज कहाँ है, कार्टेज 5,000 रुपया हो गया, मतलब कार्टेज मतलब गाड़ी का भाड़ा, गाड़ी का भाड़ा भी तुम्हारा खर्चे है ना, माल बनाने में लग रहा है। ठीक, 20,000 रुपया माइनस कर देंगे, हमारा कितना निकाल देगा, 1.5 लाख रुपया हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा।
तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्या निकालने में दिक्कत नहीं होगा आपको, जो हमारा जो नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट के में क्या करिए, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है आराम से घटा दीजिए। हम बोले थे ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया रहेगा तो घटा दीजिए। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ है, ऑपरेटिंग कहाँ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहे हैं। ऑपरेटिंग खर्चा भी दिया होगा कहीं ना कहीं, हम देखे थे उस टाइम में। अब देखिए सैलरी, हाँ देखिए ऑपरेटिंग खर्चा में देखिए आपको सैलरी दिया हुआ है। ऑपरेटिंग खर्चा में सिर्फ एक चीज़ दिया है जिसका नाम है क्या, सैलरी दिया है। मतलब कि 12,000 जो हमारा सैलरी है वही हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये मतलब क्या, माल बनाने में डायरेक्ट खर्चा नहीं हो रहा है लेकिन बेचने में खर्चा हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक, देख लीजिए, क्योंकि जो माल बनाने में है या माल बेचने, तो माल बनाने में तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट में ही आगे खर्चा, जो बचा वो आपको क्या हो जाएगा, माल बेचने में। माल बेचने में क्या, सैलरी देना पड़ता है। माल बेचने में क्या होता है, सैलरी को माल बेचने में इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं, इनडायरेक्ट खर्चा इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए सैलरी उसी को देते हैं जो माल बेचता है। जैसे मान लीजिए कि मजदूर को मजदूरी देते हैं जो माल बनाता है, और जो ऑफिस में काम करता है, जो मान लीजिए अकाउंटेंट हो गया या फिर मान लीजिए सेल्समैन को भी हम कभी कभी जो सैलरी दे देते रहते हैं, उसको बोलते हैं कि अब तुम माल बेचो हम तुमको पैसा देंगे, तुम ऑडिट करो हम तुमको क्या देंगे, सैलरी देंगे। एक आदमी को रख लिया अकाउंटेंट, तो वो हमारा क्या हो जाता है, माल बेचने में हेल्प करता है वो, इसलिए हमारा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक, क्वेश्चन में दिया घटा देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आपको नेट प्रॉफिट बोल रहा है निकालने के लिए, हम क्या बोले हुए थे, नेट प्रॉफिट में अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसका मतलब क्या होता है, उसको जोड़ दीजिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गया, ऑपरेटिंग तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हो गया। क्या ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, वही जो ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू या इनकम क्या होता है वो देख लीजिए, जिसको बिजनेस चलाने में जो है ना, मतलब संचालन करने में इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसा रेवेन्यू जिसका, या फिर ऐसा खर्चा जिसको बिजनेस चलाने में खर्चा नहीं हो, मतलब बिजनेस चलेगा कोई दिक्कत नहीं, ये भी जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कभी मेरे बिजनेस में आग लग गया, वो क्या बार बार आग लगेगा, नहीं ना, ये बिजनेस चलाने में तो इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा खर्चा है, हमारा ये लॉसेज है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई हम मशीन पेन का बिजनेस कर रहे थे, मेरे पास एक मशीन था पहले से पेन बनाता था, लेकिन वो बहुत कम बनाता था, उसको हम बेच दिए। बेचने से क्या हो गया, हमको लॉस हो गया। कि क्या हमको बार बार हम मशीनें बेचेंगे, नहीं ना, हमारा पेन बेचने का बिजनेस है तो हम क्या करेंगे, पेन बेचेंगे। तो वो कभी कभी जो लॉस होता है वो भी हमारा क्या हो जाता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं उसको। ऑपरेटिंग करने मतलब, ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है, बिजनेस चलाने में जो खर्चा नहीं होगा, या बिजनेस चलाने में जो इनकम प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है इनकम प्राप्त होगा लेकिन बिजनेस चलाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जैसे मान लीजिए मेरे पास बोले थे पेन का बिजनेस था, पेन का मशीन था, अगर हम बेच के मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हमको प्रॉफिट हो गया, तो क्या बार बार प्रॉफिट होगा, नहीं ना। हम कहीं पैसा लगाए हुए थे, उस पर ब्याज मिल रहा है, बार बार मिलेगा, मन होगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मन होगा तो नहीं हम करेंगे। ये क्या बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है चलाने में, नहीं ना। हाँ, प्रॉफिट को तो इफेक्ट करेगा, नेट प्रॉफिट को तो इफेक्ट करेगा, लेकिन बिजनेस चलाने में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, समझे। बिजनेस चलाने में कोई ज़्यादा ये आपको जरूरी नहीं मानेंगे। जैसे मतलब रेंट हमको प्राप्त हो गया, इंटरेस्ट हमको प्राप्त हो गया, या हम मान लीजिए कोई मशीन था उसको बेच दिए, उससे हमको प्रॉफिट होगा, तो वो क्या हो जाता है, हमारा इनकम तो है लेकिन आपको संचालन में ज़रूरी नहीं है वो इनकम, ज़रूरी है बिजनेस के नेट प्रॉफिट में। ठीक, और बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है लेकिन संचालन में वो चीज़ घट जाता है। ठीक, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम या रेवेन्यू ये होता है आपको, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब बनाने लगेगा तो अब और समझ में आएगा, क्लैरिटी आने लगेगा आपको। तो क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग कोई रहता है तो उसको जोड़ देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनकम को, अब जो खर्चा रहता है उसको हम घटा देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाता है। ये झमेला इसलिए है क्योंकि बोलते हैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह सब निकालिए, नॉन ऑपरेटिंग सब प्रॉफिट निकालिए, यही सब इसलिए झमेला है। बाकी बोलेगा आपको क्या अगले क्वेश्चन में, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये नहीं दिखा देते ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सब नहीं दिखा देता है बस। ठीक, तो देख लेते हैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा पता है ये 1,38,000 है, उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ देंगे। जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो हमारा गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन, हमारे पास पुराना मशीन था उसको हम क्या कर दिए, बेच दिए, बेचने से हमारा क्या होगा, गेन होगा। अब मान लीजिए क्या हम कर दिए, ये तो हो गया नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो गया, या तो हम कहीं न कहीं आपको क्या दिए होंगे, 2,000 रुपये का हम लोन दिए हैं और 20,000 रुपये का हम क्या दिए हैं आपको, इनकम टैक्स दिए हैं। इनकम टैक्स 20,000 का है कि 2,000 का होगा, ये तब तो आंसर टैली ही नहीं करेगा। ये आपको क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इतना हो गया है और
इंटरेस्ट पेड एंड 20,000 एज इनकम टैक्स, 20,000 इनकम टैक्स दिए। इस हिसाब से तो 1,38,000 की जगह ज़्यादा हो जाएगा। देख लीजिए आपको लॉस। अच्छा, इनकम टैक्स तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा पर्सनल खर्चा हो जाता है। हमारा जो इनकम हो रहा है उस पर टैक्स, तो ये तो पर्सनल हो गया, ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे देने का। कोई तो बिजनेस का तो खर्चा है भी नहीं क्या। आप इनकम कमाते तो आप दीजिए, हम कोई माल बेचते तो हम टैक्स देंगे सरकार को, बस हो गया। तो ये तो हटाइए दीजिए। हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर देख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा आपको नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि बार बार नहीं होगा तो उसको नॉन ऑपरेटिंग बोलेंगे। जैसे कि आपको नॉन करेंट अकरेंट्स पढ़े हुए थे, उसी तरह से नॉन ऑपरेटिंग ये हो गया एक। और ये इंटरेस्ट दे रहे हैं 2,000 रुपया लोन पे हम कहें तो मतलब 3,000 का हमारा खर्चा आ रहा है। और हम ये आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना हो रहा है, तो आपको इनकम हो रहा है 3,000 का। 3,000 का खर्चा, 3,000 का इनकम। 3,000 का हमारा इनकम हो रहा है, मशीन बेचे उस पर, एगो मशीन बेचे हुए, फर्नीचर बेचे उस पर हमको लॉस हुआ, और इंटरेस्ट दिए 1,000 2,000 करके, मतलब 3,000 रुपया हमारा खर्चा भी है, 3,000 हमारा रुपया कमाई भी है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1,38,000 रुपया हो जाएगा। इसमें जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे तो 1,38,000 रुपया हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, 12 नंबर देखिए क्या बोल रहा है 12 नंबर, वो देख लेते हैं। और 31 मार्च 2020 को क्या होता है, टोटल एसेट्स एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटी वर इतना। मतलब देखिए एसेट्स और लायबिलिटी ये दिया है, इसका मतलब क्या, कैपिटल हमको पता चल जाएगा क्या। ड्यूरिंग द ईयर द ऑनर हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, चलिए 70,000 रुपया फिर से दिया साल में मालिक। और 1,20,000 रुपया पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, जिसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग करना बोलते हैं। ठीक, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 ड्यूरिंग द ईयर, फाइंड आउट हिज ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल बोला निकालने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल मतलब पूंजी, मतलब साल के शुरू में कितना था उसके पास कैपिटल, वो पता करने के लिए बोल रहा है। जबकि साल के अंत में हमारे पास कितना है वो पता चल जाएगा इसके थ्रू। कैपिटल कितना है इसके थ्रू, कि साल के अंत में मेरे पास एसेट्स इतना था और लायबिलिटी इतना था। आउटसाइड लायबिलिटी दिया, इसका मतलब समझते क्या होता है। आउटसाइड लायबिलिटी मतलब क्या हो गया, एक होता है आउटसाइड लायबिलिटी, एक होता है इनसाइड लायबिलिटी। ठीक, आउटसाइड लायबिलिटी मतलब क्या, इनसाइड लायबिलिटी कैपिटल को बोला जाता है। अगर मालिक पूंजी लगाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मालिक पूंजी लगाता है तो बिजनेस क्या बोलता है, वो उसके लिए क्या है, लायबिलिटी होता है। किसके लिए, बिजनेस के लिए। तो किस टाइप का लायबिलिटी है, इनसाइड लायबिलिटी। और आउटसाइड लायबिलिटी मतलब क्या, बाहर से हम कोई कर्जा लिए होंगे, लोन लिए होंगे, या कुछ भी लिए होंगे, समझे, उधार में माल लिए होंगे, तो वो सब हमारा आउटसाइड लायबिलिटी हो जाता है। ठीक, 7 लाख में से 3,80,000 रुपये घट जाएगा, तो पहले बात तो यही हो जाएगा कि हमारा ये आपको 3,20,000 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा, वो भी आउटसाइड क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा हमारा। ठीक, उसका देखिए आपको क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा क्या, आउटसाइड लायबिलिटी घटा देंगे तो हमारा इनसाइड लायबिलिटी हो जाएगा, मतलब क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा कितना, जिसको बोलते हैं इनसाइड लायबिलिटी भी बोल सकते हैं आप, इनसाइड लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। लेकिन इसको क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास पता चल गया, सब कुछ पता है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नहीं पता है, वो आपको ओपनिंग कैपिटल। लेकिन अपना लोग को एक चीज़ और पता है, क्या पता है, क्लोजिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है, मतलब साल के अंत में कितना कैपिटल है वो हम पता कर सकते हैं। कैसे पता है, साल के अंत में मेरे पास पूंजी कैसे रहता है, हर साल पता करता है ना भाई कितना बचा हुआ है, तो कैसे पता चलता है, ओपनिंग कैपिटल है कितना है उसमें, उसको ले लीजिए, साल के शुरू में कितना था, उसमें से मान लीजिए अगर कोई कैपिटल आप दिए हुए हैं साल के, मतलब इस साल में, जैसे इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, आपको बोल रहा था कि 70,000 रुपया हम फिर से दिए, शुरू में कितना था वो पता नहीं है, लेकिन मान लेते कुछ रुपया नहीं था तो एक्स मान लेते हैं। इस साल हम दे दिए कितना, 70,000 रुपया दे दिए। और प्रॉफिट कमाता है तो कैपिटल में जुड़ जाता है प्रॉफिट, याद रखिएगा प्रॉफिट कमाने से क्या होता है, कैपिटल में जुड़ता है, लेकिन प्रॉफिट कमाने से क्या होता है, कैपिटल में जुड़ता है, और जो ड्राइंग रहता है वो माइनस हो जाता है, याद रखिएगा। तो प्रॉफिट हमारा ये है, कोई प्रॉफिट कमाता है इसका मतलब क्या, कैपिटल उसका बढ़ गया। 70,000 80,000 रुपये इस साल का कैपिटल है, इसका मतलब ये इस साल 70,000 रुपये दिए थे और 80,000 मतलब क्या 1.5 लाख रुपया हमारे पास कैपिटल है, और जिसमें से 1,20,000 रुपये निकाल लिए तो बचा कितना, देखिए आपको 1.5 लाख रुपया मेरे पास इतना इस साल का कैपिटल हम दिए हुए हैं, 70,000 80,000, 70,000 रुपये दिए हैं, 80,000 रुपये कमाए हैं, मतलब पूरा मिला के बात करें तो 1.5 लाख रुपया मेरे पास इस साल का कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल को छोड़ के। उसमें से 1,20,000 रुपये निकाल लिए तो बचा कितना, 30,30,000 रुपया बचा। साल के अंत में हमको पता है 3,20,000 रुपया है, साल के शुरू में कुछ नहीं पता है, और कितना पता है, कितना है अभी मेरे पास फिलहाल कितना है, 30,000 रुपया है।
तो 3,20,000 में से 30,000 घटा देंगे तो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा, मतलब 2,90,000 रुपये हो जाएगा। समझिए बातों को कि साल के लास्ट में कोई भी अकाउंटेंट पता करता है कि कितने मेरे पास प्रॉफिट है, कितने मेरे पास कैपिटल है, तो पता चलता है। कैसे पता है? साल के शुरू में कितना है वो, उसमें अगर साल में कुछ हम पैसा लगाए हैं, कैपिटल दिए हैं, उसको जोड़ दीजिए, प्रॉफिट कमाए हैं उसको जोड़ दीजिए, कोई इनकम सब आया है तो उसको उसी को तो प्रॉफिट में ही जुड़ जाता है, उसको जोड़ दीजिए। पैसा अगर निकाले हैं उस जिसको ड्राइंग बोलते हैं उसको घटा दीजिए, तो हमारा क्या निकाल देता है? क्लोजिंग कैपिटल। देखिए क्लोजिंग कैपिटल दिया है इसमें, ओपनिंग कैपिटल बोल रहा है निकालने के लिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक, साल के शुरू में ये था मेरे पास। साल के शुरू में मतलब मेरे पास 2,90,000 था, हज़ार था तब ना, जैसे अभी प्रूफ कर दे 2 लाख अगर मान लीजिए 90,000 था तब ना, इस साल हम 70,000 रुपया दिए, अब प्रॉफिट कमाए 80,000, मतलब क्या जोड़ देंगे तो 8 7 15 और 5 20 और 4 24, 2 2 2 4, मतलब 4,40,000 रुपये इस साल का कैपिटल था, जिसमें से हम निकाल लिए कितना? आपको 1,20,000 रुपये निकाल लिए। तो बचा कितना मेरे पास साल के अंत में? 3,20,000 रुपये। देखिए वही बचा हुआ है साल के लास्ट में 3,20,000 रुपये। इधर से कान पकड़िया उधर से, बात बराबर नहीं होगा। सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल का ये फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं 13 नंबर में क्या बोल रहे क्वेश्चन में। इसमें बोला ओपनिंग कैपिटल भी निकालिए, क्लोजिंग कैपिटल भी निकालिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इस साल हम कितना परचेज किए हैं, ये सेल्स कितने किए हैं, इतना क्लोजिंग स्टॉक दिया है, वेजेज दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, इसका मतलब समझते हैं, जितना भी मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, मतलब COGS, उसका 50% क्या हो जाएगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता है, लेकिन उसका 50% क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हम तो फॉर्मूला पढ़े हुए थे, क्या पता है? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, मतलब नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें से हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट पता है, जितना ये निकलेगा उसका आधा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये नहीं पता है तो हम एक्स मान लेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में लेते हैं। जबकि सेल्स पता है, कॉस्ट कितना है हमको नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? जितना भी होगा उसका 50%। क्वेश्चन में दिया हो ना, गिवन है, तो हम क्या पढ़े हुए हैं? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्स माने हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 50/100 एक्स। सेल्स दिया है क्वेश्चन में 60,000 रुपया, तो क्या हो जाएगा? आपको निकालना आता होगा, आपको LCM लेंगे, इसका 100 हो जाएगा 50, और जो 100 इक्वल टू 150/100 इक्वल टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 उधर चले जाएगा, 150 नीचे में आ जाएगा, काटेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा? 40,000 रुपये निकल जाएगा, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बनाना आता होगा। 180 ये नहीं आता तो भाई अब 12th में है क्यों, सॉरी 11th में आए कैसे? ये हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकालेगा? उसका आधा रहेगा, 50%, मतलब 20,000 रुपया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 40,000 है, तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ 20,000 रुपये निकल जाएगा। अब देखिए, अब क्या है, अब हमको क्या निकालना? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक निकालना। जिसमें देखिए कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक से भी निकालना है। तो एक न एक चीज तो दिया रहेगा ना। तो क्या हम पढ़े हुए थे? यही क्वेश्चन, यही फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन बनाना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही फॉर्मूला हर एक चीज पर बनेगा। अब फॉर्मूला को हम बता भी दिए थे कि क्या है क्या नहीं, तो निकालिएगा तो ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा 30,000 रुपये, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आ जाएगा? आपको वेजेज आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, तो आपको 1,000 ये हो जाएगा। परचेज किए हैं कितना? आपको 40,000 का, ये आ जाएगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसको बनाने में, समझे? यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि ये नहीं आएगा तो क्या आएगा यार, सोचने वाली बात है। फिर 14 नंबर में आते हैं, ये तो कॉमन सी बात है, जोड़ घटाओ तो कोई भी कर लेता है। क्या 14 नंबर में देखते हैं आपको लास्ट इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक निकालें। चलिए क्लोजिंग स्टॉक निकालने में क्या जा रहा है, निकाल देंगे। इसमें बोल रहा है परचेज दिया हुआ है, वेजेज आपको डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है, सेल्स हो गया, ओपनिंग स्टॉक दिया है, कैरेज आउट वाला मतलब समझते हैं? कैरेज आउट मतलब विक्रय पर गाड़ी भाड़ा, मतलब क्या? जब हम माल बेच रहे थे उस टाइम दिए हैं खर्च, मतलब क्या होता है? उस टाइम हम दिए भाड़ा, तो वो तो हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमको क्या निकालना है आपको? देखिए, और एक यहाँ पे क्या दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकलेगा, लेकिन जितना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा ना, उसका 25% क्या हो जाएगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। इस क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है। तो हमको तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस से लेना देना नहीं है। आप देखते किस किस से लेना देना है।
हमारे पास सिर्फ सेल्स दिया हुआ है यहाँ पे 1,20,000 रुपये का है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं पता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट पता है, जितना निकलेगा उसका 25% होगा। तो जितना नहीं पता है कॉस्ट क्या है उसका, कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा उसका 25% दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम क्या पढ़े हुए थे, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, हम मान लिए हैं कितना 25/100, सेल्स इतना है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना माने एक्स, एक्स को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। तो आपको इधर निकालने आता होगा 100, एक का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 25 + 100 इक्वल टू 125, कितना निकालने तो 110% आता होगा। 125/100 एक्स इक्वल टू 1,20,000 रुपया, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,20,000 रुपये, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये ऊपर चले जाएगा ये नीचे चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे काटेंगे तो निकल जाएगा 96,000 रुपया, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा आपका। समझे, काटने होते वो तो आता ही होगा, काटने उठने नहीं आता तो क्या आता होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा 96,000 रुपया हो जाएगा। अब 96,000 रुपया हमारा क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, उसका 25%, इसका 25% कितना निकल जाएगा 24,000 रुपया। 96,000 का 25% हो जाएगा, आपको निकाल काटिएगा तो हो जाएगा 24,000 रुपया हो जाएगा, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी पता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी पता है, हाँ, और आपको क्या निकालना है, आपको क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला भी पता है, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। क्या पढ़े, तो ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज को जोड़ दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेज को जोड़ दो और क्लोजिंग स्टॉक को घटा दो। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 96,000, 16,000 रुपया ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, 93,000 रुपया नेट परचेज दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज 20,000 रुपया दिया है। देखिए आपको 20,000 रुपया दिया है ना वेजेज का, इसको सबको जोड़ देंगे, आप क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे। तो 96,000 इक्वल टू इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 1,29,000 रुपया हो जाएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा, और 96,000 ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 1,29,000 में से 96,000 घट जाएगा तो 33,000 रुपये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक ये हो जाएगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 15 नंबर और 16 नंबर समझने वाले, एक ही क्वेश्चन में आ जाएगा, इसमें आपको कुछ समझने वाली भी नहीं। ये सब जितना भी दिया है 15 और 16 में, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चा दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया हुआ है। तो आपको तो कुछ सोचने विचारने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया ही है, तो सोचने विचारने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुछ दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कुछ दिया है इनडायरेक्ट इनकम दिया है, तो डायरेक्ट वगैरह के तो कोई चर्चा ही नहीं रहेगा इसमें। आपको क्या समझाए हुए थे, ग्रॉस प्रॉफिट जितना आएगा उसमें से जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा होगा उसको घटा देंगे, इनडायरेक्ट इनकम कोई होगा तो उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। अभी देखते हैं, सैलरी हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड कब करते हैं, जब हम क्या करते थे, माल बेचते हैं तो डिस्काउंट अलाउड करते हैं। ये हमारा क्या करते होता है, खर्चा नहीं होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है, माल को बेचने में लग रहा है, माल को बेचने टाइम में लग रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमारा इनकम हो जाता है। माल कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम गए माल खरीदने के लिए तो बोला 50,000 का माल है, आप कैश में दीजिएगा तो 5,000 छूट कर देंगे, बोले ठीक है, ये तो बढ़िया बात है यार, ये हमारा इनकम हो जाएगा। बैड डेब्ट क्या हो जाता है हमारा, कि डेटर हमारा हो गया क्या, जो जिसको हम उधार में पैसा दिए लेकिन हमको लग रहा है क्या, जिसमें से 5,000 2,000 रुपया हमको नहीं मिलेगा, उसी को बोलते हैं क्या, बैड डेब्ट हो जाना। रेंट सब ये सब हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री रेंट रहेगा तो डायरेक्ट हो गया, और इसे रेंट एंड रेंट से रहेगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंश्योरेंस क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस किसका क्या कराया जाता है, माल का करवाया जाता है। तो आपको क्या हो जाएगा, जब माल बन जाता है तब इंश्योरेंस होता है, माल बन जाता है जैसे कि, तब हमारा क्या हो जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है, कंपनी का इंश्योरेंस हो जाता है, बीमा। ठीक, ये हमारा खर्चा नहीं है इनडायरेक्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हम जो पैसा लगाए थे इस पर हमको ब्याज मिलेगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकम को बढ़ा देगा, ये हमारा क्रेडिट साइड में चले जाएगा। डिप्रिसिएशन हमारा खर्चा नहीं हो जाएगा। कमीशन हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, मतलब खर्चा नहीं। कमीशन डेबिट मतलब क्या, कमीशन देना, डेबिट मतलब क्या होता है, खर्चा नहीं। देखिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है होगा, इसको सिर्फ 100% दिया होगा, पहले से दिया हुआ है। देखिए 1,60,000 रुपये कहाँ से आया, ट्रेडिंग अकाउंट से पहले से बना के लिए रखे होंगे, तो 1,60,000 रुपये है। उसमें से दो चीज़ें इनकम साइड में आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होने से हमारा इनकम बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होने से हमारा इनकम बढ़ जाएगा। बाकी सब के सब खर्चा होगा, जितना है हम बता दिए खर्चा होगा। इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,67,000 हो जाएगा। इसको जोड़ के घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 87,300 बचेगा, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट होगा। सब कुछ समझा दिए, खर्चे के बारे में नेट प्रॉफिट हो जाएगा, यही होता है। इसी को क्या कर देता है, आपको दो भाग में बांट देते रहता है, एक को ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे देते रहता है, एक को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे देते रहते हैं। बस इतना, कुछ नहीं है, बस यही रहता है और कुछ नहीं।
समझे, उसी को 2 भाग में देते हैं, इसी खर्चा सबको। ठीक, 16 नंबर देख लेते हैं आपको। उसी तरह से बनाना है 16 नंबर में, 15-16 में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। सैलरी भी हमारा क्या हो जाता है, माल बनने के बाद होता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। कैरेज आउटवार्ड, विक्रय पर भाड़ा, इसका मतलब समझे कि जब हम माल बेच रहे थे तब भाड़ा देना पड़ा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया। रिपेयर होता है कब, जब माल बन जाता है ये सब तब, या फिर मान लीजिए कोई कंपनी है उसका रिपेयर होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया। ऑफिस का एक्सपेंसेज, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया। डिस्काउंट हमको रिसीव्ड हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। अप्रेंटिस प्रीमियम समझते हैं क्या होता है, प्रशिक्षणार्थी प्रीमियम, इसका मतलब समझे। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे जॉब में क्या होता है, आपको डायरेक्ट तो भर्ती ले लेता है, लेकिन कुछ टाइम बोलता है क्या आप इंटर्नशिप कर लीजिए, कुछ टाइम आपको जो है काम करना पड़ेगा वहाँ पे जो काम कर लीजिएगा सीख लीजिएगा, उसी को बोलते हैं अप्रेंटिस प्रीमियम करना। ये भी कंपनी के लिए किया है खर्चा। ये मान लीजिए नया फ्रेशर होगा, पढ़ के लिख के आया है, बोलेगा 2-3 महीना तुमको काम करना पड़ेगा कि काम कैसे किया जाता है, समझे, उसके लिए जो खर्चा लगता है उसे बोलते हैं अप्रेंटिस प्रीमियम। बहुत सारा कंपनी होता है, आपको जो कंपनी में जैसे जॉब लेने जाएगा ना तो बोलेगा ठीक है 2 महीने के बाद तो ज्वाइनिंग होगा, लेकिन 2 महीने तक क्या होगा, ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग क्या हो जाता है, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। डिप्रिसिएशन भी खर्चा नहीं होता है। डिस्काउंट अलाउड कब देते हैं, माल बेचने के टाइम में हम देते हैं। रेंट एंड रेट्स, ये भी हमारा सब मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सबका बिल। अगर फैक्ट्री नहीं लगेगा जिसमें से तो उसको बोलेंगे क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, समझे। इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ नहीं बोल रहा है तो हमारा क्या है, खर्चा नहीं है, मतलब हम दे रहे हैं। ठीक, फिर देखते हैं तो मिसलेनियस रिसिप्ट, इसका मतलब समझे विविध तरीके का हमको प्राप्ति हुआ, मतलब क्या विभिन्न तरीके का इनकम होगा, छोटा मोटा इनकम हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि छोटा मोटा मेरे पास मशीन था उसको बेच दिया, उससे इनकम हो गया होगा, या फिर मान लीजिए कोई डेटा नहीं देने वाला था, पैसा दे दिया, वो सब थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है, मतलब डे टू डे लाइफ से थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, मिसलेनियस रिसिप्ट हो जाता है। अब बैड डेब्ट क्या हो जाता है, हमारा लॉस होता है, अर्थात कि जो हमारा डेटर रहता है, जो हम डेटर मतलब कि जो हमको पैसा देगा, वो कुछ डेटर क्या रहता है, नहीं देता है पैसा, उसी को बोलते हैं क्या, बैड डेब्ट हो गया। हमको लग रहा है क्या, जो नहीं देने वाला 1200 रुपया, उसी को क्या बोलेंगे हम आपको, बैड डेब्ट बोलेंगे। ठीक, अब देखिए क्या किधर जाएगा। अच्छा, ये अप्रेंटिस प्रीमियम हमको मिला है, क्या हो जाएगा, अप्रेंटिस प्रीमियम हमको मिला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम, बोले तो इनडायरेक्ट इनकम हो गया हमारा। प्रीमियम हमको मिलता है, बहुत सारा कंपनी क्या रहता है, अगर आप भी चाहिएगा ना तो मान लीजिए ट्रेनिंग वाला कोई ये खोल लीजिएगा, तो आप भी क्या कर सकते हैं, आपको भी सरकार या फिर मान लीजिए जो कंपनी ट्रेनिंग लेगा तो वो क्या कर देते रहता है, आपको पैसा देता है, जिसको बोलते हैं प्रीमियम देना। मतलब मान लीजिए अपना ट्रेनिंग कंपनी खोल लिए एगो, जिसमें मान लीजिए 10-15 कंपनी का जो है बंदा को बोलते हैं ट्रेन करके आपके कंपनी में भेजेंगे, हर जो चीज़ आपको जीएसटी वगैरह हो गया हम सिखा देंगे। और वो जो आपको कंपनी वाला क्या देता है, उसके बदले प्रीमियम देता है, कि अप्रेंटिस प्रीमियम हो जाता है उस कंपनी के लिए। और कभी कभी अप्रेंटिस प्रीमियम जो है आपको खर्च भी माना जाता है, वो आपको रेयर केस में अप्रेंटिस प्रीमियम हो गया तो ये आपको क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, मिसलेनियस रिसिप्ट हो गया, डिस्काउंट रिसिप्ट हो गया, अप्रेंटिस प्रीमियम सब हो गया। यहाँ पर प्रीमियम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि मिल रहा है, अर्थात कि अप्रेंटिस का मतलब परीक्षार्थी का बहुत सारा कंपनी करता है कि आप बोलता है कि आप ट्रेनिंग के लिए उस कंपनी मतलब वहाँ पे चले जाइए, तो वो वहाँ पे चले जाते हैं, ट्रेनिंग तो हो जाता है, लेकिन कंपनी वाला सब भी क्या कर देते रहता है, आपको कुछ ना कुछ पैसा देता है, और जो आदमी ट्रेनिंग करने आया है वो भी कुछ पैसा देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। ठीक, अप्रेंटिस प्रीमियम होता है। अब मान लीजिए हम ये कंपनी अपना रखेगा तो उसको आप वो क्या कर सकते हैं, अप्रेंटिस प्रीमियम की जगह क्या दिखा देगा, वो अप्रेंटिस एक्सपेंस दिखा देगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट साइड मार देगा। ठीक, इस सब के बारे में पूरा बता ही दी कि कौन सा हमारा पूरा खर्चा आ जाएगा, तो पूरा का पूरा जितना भी खर्चा है उसको लेके कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बस बात खत्म। ये पूरा खर्चा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गए। ठीक, इधर जोड़ेंगे तो हमारा 37,950 रुपया, इसको जोड़ के घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 14,300 रुपया हो जाएगा, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच, हो गया आपका। नेक्स्ट वीडियो आएगा, कोई प्रॉब्लम होता है तो इंस्टा पे आप फॉलो करके डीएम करिए। थैंक यू सो मच।